अंधेरी रात में एक लोहे का मुखौटा एक औरत के चेहरे पर रखा जाता है और फिर एक बड़ा सा हथौड़ा उस मुखौटे पर जोर से मारा जाता है। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी धड़कनों को जरा थाम लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 1845 के समय से। रात का अंधेरा बहुत गहरा है और मैसाचुसेट्स का एक गांव दिख रहा है। गांव का नाम बैनफील्ड है, जहां एक बहुत ही खौफनाक काम हो रहा है। लोग एक औरत को घसीट रहे हैं जिसका नाम मेरी एल्नर है। लोगों का मानना है कि ये औरत एक डायन है जो जादू टोना करती है। वो उसे एक सूखे पेड़ के पास लाते हैं और उसके गले में फंदा डाल देते हैं। उस औरत के चेहरे पर वर्जिन मेरी का एक लोहे का मुखौटा रखा जाता है और उस मुखौटे को कीलों से उसके चेहरे पर बुरी तरह ठोक दिया जाता है। औरत दर्द से चीख रही है, पर वहां कोई रहम करने वाला नहीं है। उसे उसी सूखे पेड़ से लटकाकर नीचे से जिंदा आग लगा दी जाती है। आग की लपटें बहुत तेज हैं और वो औरत जलकर राख हो जाती है। मरने के बाद उसकी राख को एक बहुत ही अजीब सी गुड़िया में रखा जाता है और उस गुड़िया के चारों तरफ लोहे की मोटी जंजीरें लपेट दी जाती हैं। लोगों का मानना है कि मेरी की काली आत्मा अब इसी गुड़िया में कैद है। अब हम आज के समय में आते हैं, जहां एक बार के अंदर धीमी आवाज में गाना चल रहा है। वहां गैरी फेन नाम का एक आदमी बैठकर शराब पी रहा है। गैरी एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हुआ करता था, पर अब वो बहुत बदनाम हो चुका है क्योंकि वो अपनी खबरों में झूठी कहानियां बनाकर छापता था। तभी उसके फोन पर उसके बॉस जेरी का कॉल आता है। जेरी उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया असाइनमेंट है। तुम्हें बैनफील्ड नाम के एक छोटे शहर जाना है, जिसके लिए मैं तुम्हें $150 दूंगा। गैरी थोड़ा लालची है। वो कहता है कि मैं $200 लूंगा। जेरी 150 पर ही अड़ जाता है और गैरी को बेमन से ये काम मानना पड़ता है। अगले दिन सुबह के वक्त गैरी अपनी कार से बैनफील्ड शहर पहुंच जाता है। वो अपनी कार एक खेत के पास रोकता है, जहां एक गाय अजीब सी आवाज निकाल रही है। गैरी खेत के मालिक गैरी से मिलता है और वो दोनों उस गाय को देखने जाते हैं। गाय के शरीर पर एक अजीब सा निशान बना हुआ है, जिसे देखकर गैरी डर जाता है। गैरी कहता है कि ये जरूर उन शैतान को मानने वालों का काम है, लेकिन गैरी को पता है कि ये बस कुछ लड़कों की एक घटिया शरारत है। तभी वहां फादर हैगन आ जाते हैं और गैरी पर बहुत तेज गुस्सा करने लगते हैं। फादर कहते हैं कि तुम्हारी गाय ने फिर से चर्च की जमीन पर गंदगी कर दी है। फादर बहुत तेज खांस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत बीमार हैं। गैरी वहां से निकलकर खेत में एक सूनी जगह पर आ जाता है। वहां उसे एक बहुत ही पुराना और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। उसी पेड़ की जड़ों के बीच में गैरी को कुछ अजीब सा रखा हुआ दिखता है। गैरी जब पास जाकर देखता है तो वहां जंजीरों में लिपटी एक गुड़िया रखी है। गैरी गुड़िया को अपने हाथ में उठाता है और उसे लगता है कि ये एक अच्छी खबर बन सकती है। वो सोचता है कि अगर ये टूटी हुई मिलेगी तो लोगों को खबर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। यही सोचकर वो उस गुड़िया को एक बड़े से पत्थर पर दे मारता है। गुड़िया के टूटते ही हवा में एक अजीब सी सरसराहट होने लगती है और पेड़ के पास से एक भयानक सी फुसफुसाहती हुई आवाज आती है। आवाज कह रही है कि मेरी आत्मा तुम्हारी होगी, मैं वादा करती हूँ। गैरी डर कर पीछे हट जाता है और उस टूटी हुई गुड़िया की एक फोटो खींच लेता है। रात के अंधेरे में गैरी अपनी कार से वापस लौट रहा है। चारों तरफ बहुत घना कोहरा छाया हुआ है और रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक उसकी कार के सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की आ जाती है। गैरी जोर से ब्रेक मारता है और उसकी कार सड़क के किनारे फिसल जाती है। गैरी जल्दी से कार से बाहर निकलता है तो वो लड़की भागकर जंगल की तरफ जाने लगती है। गैरी भागते हुए उस लड़की के पीछे जाता है और उसे उसी सूखे पेड़ के पास घुटनों पर बैठा हुआ देखता है। लड़की उसी अजीब आवाज में कह रही है कि मेरी आत्मा तुम्हारी होगी, मैं वादा करती हूँ। गैरी धीरे से उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लड़की पीछे मुड़ती है और गैरी को देखकर बस शुक्रिया कहती है। तभी वो लड़की बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। गैरी उस लड़की को उठाकर सीधे शहर के डॉक्टर के पास ले आता है। वहां फादर हैगन भी आ जाते हैं और वो बहुत परेशान लग रहे हैं। गैरी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस पगेट है और वो फादर हैगन की ही भतीजी है, जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं।
डॉक्टर गेट्स गैरी से कहती हैं कि एलिस बचपन से ही बहरी और गूंगी है। गैरी हैरान होकर कहता है कि लेकिन मैंने इस लड़की को बात करते हुए सुना है। डॉक्टर गेट्स को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता है। वो गैरी से कहती हैं कि तुमने जरूर बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। गैरी उसी शहर के एक छोटे से होटल में रुकने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह के वक्त चर्च में बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए जमा हुए हैं। गैरी भी पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बॉस जेरी को फोन लगाता है। गैरी बताता है कि यहाँ एक गूंगी बहरी लड़की अचानक से बोलने लग गई है। तभी चर्च के अंदर सब लोग जोर जोर से प्रार्थना करने लगते हैं। फादर हेगन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तभी अचानक एक तेज चीखने की आवाज आती है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। एलिस अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई है। वो लोगों के बीच से होती हुई सीधे आगे की तरफ जाती है। एलिस पूरे यकीन के साथ पूछती है कि क्या तुम चमत्कारों में विश्वास रखते हो? फिर वो एक अपाहिज लड़के की तरफ मुड़ती है जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है। उस लड़के का नाम टोबी वॉल्श है, जो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। एलिस टोबी के पास जाती है और कहती है कि मैरी तुम्हें चलने की आज्ञा दे रही है। टोबी डरते हुए कहता है कि मैं चल नहीं सकता, मेरी टांगों में जान नहीं है। पर एलिस उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जगह से उठने को कहती है और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। टोबी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। चर्च में मौजूद सभी लोग हैरत से अपनी सांसें रोक लेते हैं। टोबी के पैर कांप रहे हैं, लेकिन वो खुद से आगे कदम बढ़ा रहा है। पूरा चर्च खुशी से झूम उठता है और लोग इसे वर्जिन मेरी का चमत्कार मान लेते हैं। तभी वहां रखी वर्जिन मेरी की मूर्ति की आंखों से अचानक खून के आंसू निकलने लगते हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में बहुत तेजी से फैल जाती है। न्यूज़ चैनलों पर एलिस और टोबी की तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही हैं। हर कोई इसे एक सच्चा चमत्कार मान रहा है और चर्च के बाहर मीडिया की भीड़ लग जाती है। वेटिकन सिटी से कैथोलिक चर्च एक बहुत बड़े पादरी मॉन्सिग्नियोर डेलगार्डे को भेजता है। डेलगार्डे का काम ये पता लगाना है कि ये चमत्कार असली है या फिर कोई धोखा। गैरी को पता है कि ये खबर उसका डूबा हुआ करियर वापस ला सकती है। वो एलिस से अकेले में इंटरव्यू करने की पूरी परमिशन चर्च से ले लेता है। गैरी माइक चालू करता है और एलिस से उस लेडी के बारे में पूछता है। एलिस बताती है कि उसने सफेद कपड़े पहने हैं और वो बादलों के बीच सूरज की तरह चमकती है। जब गैरी पूछता है कि मैरी क्या चाहती है, तो एलिस कहती है कि वो बस हमारा विश्वास चाहती है। गैरी को लग रहा है कि शायद एलिस लोगों की बातें होंठ पढ़कर समझ रही है और वो ये सब नाटक कर रही है ताकि लोगों की नजरों में मशहूर हो सके। उधर फादर हेगन को इन सब चमत्कारों पर बहुत गहरा शक हो रहा है। वो गैरी से कहते हैं कि जहां ईश्वर आते हैं वहां शैतान भी अपना चेहरा दिखाता है। फादर की तबीयत और भी खराब हो रही है और वो खांसते हुए खून थूकने लगते हैं। गैरी जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है, पर तभी फादर की सांसें नॉर्मल होने लगती हैं। एलिस उनके पास खड़ी है और फादर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर गेट्स जब फादर का नया एक्सरे देखती हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं। फादर के फेफड़े जो पूरी तरह खराब हो चुके थे, अब वो एकदम स्वस्थ इंसान जैसे हो गए हैं और टोबी वॉल्श की बीमारी का भी अब कोई नामो निशान नहीं बचा है। डेलगार्डे अब पूरी तरह से मान लेते हैं कि ये एक असली चमत्कार है और इसमें कोई धोखा नहीं है। लेकिन गैरी का मन अभी भी बेचैन है। उसे पुरानी किताबों में कुछ अलग ही सच मिलता है। वो पता लगाता है कि बैनफील्ड हमेशा से अजीब चमत्कारों की जगह रही है, जहां लोगों ने कई बार पेड़ों के पीछे अजीबोगरीब शैतानी साए देखे हैं। रात के वक्त फादर हेगन चर्च में अकेले हैं और वो एक बहुत पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। उस किताब में उन्हें मैरी एल्नर नाम की डायन का पूरा सच मिल जाता है। फादर को पता चल जाता है कि ये चमत्कार भगवान के नहीं बल्कि शैतान के हैं। इससे पहले कि फादर किसी को बता पाते, अचानक चर्च के अंदर बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगती है। कमरे की बत्तियां अपने आप बुझने लगती हैं और एक खौफनाक साया उनके पीछे खड़ा हो जाता है। अगली सुबह गैरी और डॉक्टर गेट्स को फादर हेगन की लाश चर्च के अंदर लटकी हुई मिलती है। ऐसा लग रहा है जैसे फादर ने खुद को फांसी लगा ली हो। बिशप जाइल्स गैरी के पास आते हैं और उसे इस आत्महत्या को छुपाने के लिए कहते हैं। बिशप का मानना है कि इससे चमत्कारों का नाम खराब होगा और शहर में आने वाले टूरिस्ट आना बंद कर देंगे। गैरी बिशप की बात मान लेता है और फादर की मौत को एक हादसा बता दिया जाता है। गैरी और डॉक्टर गेट्स मिलकर फादर हेगन के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें वहां वो पुरानी किताब मिलती है जो फादर अपनी मौत से पहले पढ़ रहे थे। किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई है। डॉक्टर गेट्स उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती हैं।
उस किताब में लिखा है कि मैरी एल्नर एक बहुत ही खौफनाक डायन थी। मैरी ने ताकत पाने के लिए अपनी आत्मा हमेशा के लिए शैतान को बेच दी थी। शैतान ने उसे चमत्कार करने की ताकत दी थी ताकि लोग उसे भगवान मानकर पूजने लगे, और जो भी मैरी पर विश्वास करेगा उसकी आत्मा सीधे नर्क में शैतान के पास चली जाएगी। गैरी को अब पूरी बात समझ आ जाती है कि जिस मैरी को एलिस देख रही है वो शैतान है, और एलिस उसी मैरी एल्नर की आखिरी वंशज है जिसके जरिए वो वापस आ रही है। गैरी ये बात बिशप को बताने जाता है, पर उसे पता चलता है कि बिशप ये सब पहले से जानता था। बिशप को सिर्फ शहर में आने वाले लोगों और पैसों से मतलब था, सच्चाई से नहीं। बिशप गैरी को धमकी देता है कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम झूठे हो। उधर एलिस पूरे शहर को उसी सूखे पेड़ के पास इकट्ठा होने के लिए बुलाती है। एलिस चाहती है कि वहां एक बड़ी प्रार्थना हो और सब लोग मैरी के प्रति अपना पूरा विश्वास दिखाएं। डेलगार्डे गैरी को बताते हैं कि अगर लोगों ने वहां मैरी के लिए कस्में खा ली तो मैरी एल्नर हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी और उन सभी लोगों की आत्माएं नर्क में जलेंगी। गैरी, गेट्स और डेलगार्डे मिलकर चर्च में एक पवित्र अनुष्ठान करने का फैसला करते हैं। वो उस शैतानी आत्मा को हमेशा के लिए रोकने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चर्च के अंदर चारों तरफ पवित्र धुआं और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। डेलगार्डे बहुत तेज आवाज में शैतान को बाहर निकालने के मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी अचानक चर्च के अंदर की हवा एक बहुत ही भयानक तूफान में बदल जाती है। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और चारों तरफ एक अजीब सी सड़ांध फैल जाती है। मैरी एल्नर का भयानक रूप उनके सामने अंधेरे से बाहर निकल कर आता है। उसका चेहरा अभी भी उसी जले हुई लोहे के मखौटे के पीछे छुपा हुआ है। वो हवा में उठती है और अपने हाथों से एक तेज झटका देती है। चर्च के ऊपर लगा हुआ एक बहुत बड़ा लोहे का क्रॉस अचानक से टूटकर नीचे गिरने लगता है। डेलगार्डे डरकर ऊपर देखते हैं और वो भारी भरकम क्रॉस सीधा उनके ऊपर आ गिरता है। डेलगार्डे वहीं कुचलकर मर जाते हैं और क्रॉस में बहुत तेज आग लग जाती है। गैरी और गेट्स अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भागने में कामयाब हो जाते हैं। उधर उस सूखे पेड़ के पास हजारों लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। लोग मैरी की जय जयकार कर रहे हैं और एलिस मंच पर आकर खड़ी हो जाती है। एलिस सबसे कहती है कि मैरी चाहती है कि हम सब 3 बार उसकी कस्में खाएं। लोग जैसे ही अपनी पहली कसम खाने वाले होते हैं, गैरी भीड़ को चीरता हुआ सीधा मंच पर आ जाता है। गैरी माइक अपने हाथ में ले लेता है और बहुत तेज आवाज में चिल्लाकर कहता है कि ये झूठ है। गैरी कहता है कि मैंने अपने फायदे के लिए इन चमत्कारों का नाटक रचा था। ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक दिमागी वहम है जिसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। भीड़ गैरी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और लोग उस पर गालियां बरसाने लगते हैं। गैरी जानबूझकर लोगों का भरोसा तोड़ रहा है ताकि वो उस शैतानी डायन को अपनी आत्मा ना सौंप दे। तभी एलिस गैरी की आंखों में देखती है और उसे एहसास होता है कि गैरी सच बोल रहा है। एलिस माइक लेकर सबके सामने मान लेती है कि ये चमत्कार भगवान के नहीं थे, सब कुछ झूठ है। इतना बोलते ही अचानक वो सूखा पेड़ बहुत तेजी से जलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं। भीड़ में बहुत भयानक भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। आग के बीच से मैरी एल्नर का भयानक और जला हुआ शरीर बाहर निकल कर आता है। मैरी गुस्से में चीख रही है और वो बिशप जाइल्स की तरफ तेजी से बढ़ती है। मैरी अपने जले हुए हाथों से बिशप को पकड़ लेती है और उसे जिंदा जला देती है। बिशप दर्द से तड़प रहा है, पर मैरी उसे तब तक जलाती है जब तक वो राख नहीं हो जाता। अब मैरी की नजर गैरी पर पड़ती है और वो उसे मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। मैरी के हाथ गैरी की गर्दन तक पहुंचने ही वाले हैं कि तभी एलिस बीच में कूदकर सामने आ जाती है। मैरी का खौफनाक वार सीधे एलिस के सीने पर लगता है और एलिस लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। एलिस के गिरते ही मैरी एल्नर का वो भयानक साया हवा में राख बनकर उड़ जाता है, क्योंकि एलिस ही इस दुनिया में उस डायन को जिंदा रखने की आखिरी कड़ी थी। गैरी भागकर एलिस के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। एलिस की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी हैं और उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका है। गैरी फूट फूट कर रोने लगता है और आसमान की तरफ देखकर भगवान से मिन्नतें करता है। गैरी रोते हुए कहता है कि भगवान प्लीज इसे वापस ले आओ, इसने मेरी जान बचाई है। गैरी अपने सारे घमंड को भूलकर सच्चे दिल से भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अचानक एलिस के शरीर में एक हल्की सी हलचल होती है और वो एक बहुत लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोल देती है। गैरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो एलिस को कसकर गले लगा लेता है। लेकिन जैसे ही एलिस कुछ बोलने की कोशिश करती है, उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती।
एलिस फिर से हमेशा के लिए बहरी और गूंगी हो चुकी है, क्योंकि मैरी के सारे शैतानी चमत्कार अब खत्म हो चुके हैं। जिन भी लोगों को मैरी ने ठीक किया था, वो सब वापस अपनी उसी पुरानी हालत में पहुंच गए हैं। टोबी वॉल्श फिर से अपनी व्हीलचेयर पर आ गया है और उसकी टांगों की जान हमेशा के लिए जा चुकी है। कुछ दिनों के बाद का नजारा दिखता है, जहां गैरी एलिस के साथ बैठा हुआ है। गैरी ने अब बड़े शहर की नौकरी छोड़ दी है और वो इसी छोटे शहर में एक साधारण रिपोर्टर बन गया है। डॉक्टर गेट्स दूर से उन दोनों को देख रही हैं और उनके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान है। गेट्स मन ही मन सोचती हैं कि शायद इस दुनिया में सच में ईश्वर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। खौफ का ये सफर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट सीन कमेंट करें। मिलते हैं अगले किसी खौफनाक रहस्य में।